2025 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का सवाल है। दिया हुआ है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है fx और एक्सट्रीम है x बराबर 4 और 5 पर। मतलब क्या है, स्लोप 0 हो जाता है 4 और 5 पर। दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 fx बाय x पर बराबर 5। अब समझते हैं यहाँ पर अगर x बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 और लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी 0 होना चाहिए और इधर एल हॉपिटल लगने वाला है। अब एल हॉपिटल क्या होता है वो भी समझेंगे अपन, तो इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये काम करता है बहुत जगह पर। अब यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिखने वाला हूं कि ax पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e डिवाइड बाय x स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तभी करेगी जब ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा। नीचे तो 0 है, अगर ऊपर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बनेगा e बाय 0। तो e बाय 0 पर लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब e अपनी बनेगा, e बराबर हो जाएगा 0। फिर एल हॉपिटल का मतलब होता है कि जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आए तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करोगे। तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आएगा 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d अपॉन 2x बराबर ये 5 रहने वाला है। फिर से मैंने 0 पुट किया ऊपर नीचे तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 0 और ऊपर रह गया d और नीचे बन गया 0। अगेन d बाय 0 की लिमिट एग्जिस्ट करती है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि d भी 0 है। 0 बाय 0 की अगर 0 बाय 0 की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से हमने बोला d बराबर 0। अब इसके बाद आप देखिए 4x क्यूब 3bx स्क्वायर 2cx बाय 2x बचा। अब x को x से काटेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 2ax स्क्वायर 3bx स्क्वायर बाय 2x बनेगा प्लस 3b बाय 2x और इसके अलावा 2cx बाय 2x बनेगा प्लस c और ये आ गया इक्वल टू 5। और अब यहाँ पर दोस्तों लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू अभी भी 0 है तो ये 0 ये 0 तो यहाँ से मिला c बराबर 5। तो दोस्तों c बराबर 5 आ गया, d बराबर e बराबर 0 आ गया। अब a और b निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है एक्सट्रीम 4 और 5 पर है, यानी कि f डैश 4 इक्वल टू f डैश 5 इक्वल टू 0 है। अब f डैश 4 क्या होगा, आपको जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था, ax पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो बना 4ax क्यूब प्लस bx क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो बना 3bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो बना 2cx प्लस dx और e को कोई करने की जरूरत नहीं, दोनों 0 है, d 0 e 0 खत्म हो जाएगा ये। अब ये बराबर 0 कब होगा, 4 और 5 पर। तो यहाँ पुट करोगे 4a इंटू 4 क्यूब प्लस 3b इंटू 4 स्क्वायर प्लस ये क्या है c 5 है तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 इज 40, ये बराबर 0 होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए a और b वेरिएबल है। अब इसी के अंदर 5 भी पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4a इंटू 5 क्यूब प्लस 3b इंटू यहाँ पर 5 स्क्वायर और यहाँ पर 2 इंटू सी कितना है 5, तो इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 0। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए, a और b की वैल्यू भी निकल जाएगी, c की निकल चुकी है, d की निकल चुकी है, e की निकल चुकी है। और सवाल पूछा था आपसे f ऑफ 2, तो दोस्तों ये काम आपको करना है। a और b की वैल्यू निकालो, फंक्शन निकलेगा और उस फंक्शन में a b c d की वैल्यू पुट करने के बाद x बराबर 2 पुट करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।